एक छोटी सी घटना में मैंने सुना गुरुजी के मुख से। एक महाराज जी थे, वो भजन करते थे, ध्यान भजन खूब करते थे। एक दिन वो शहर से निकल गए, जंगल में रहते थे। शहर से जब निकल गए तो उन्होंने देखा बढ़िया ताजी ताजी जलेबी बन रही थी, खूब लोग खरीद रहे थे। और महाराज जी देख लिए लेकिन खरीदे नहीं, और जाके पहुंचे, अपना नहाया धोया, भजन करने लगे। और जब भजन करें तो बेर बेर मन वो जलेबिन खिन जाए, और उनके मन का है जलेबी मिल जाए तो ठीक रहे, थोड़ी हमऊ खा लेते, पता नहीं कैसी बनी, अच्छी बनी कि नहीं। बार बार मन जलेबी के पास जाए। वो मन को महात्मा जी खूब रोके, अरे छोड़ना, भजन कर, खूब ध्यान करें, लेकिन मन माने नहीं। गुस्सा हो गए, ठाड़ हो गए, और पहुंचे जाए जलेबी वाले के पास, और वह आधा किलो जलेबी तौलाली ने, आज तो मैम जलेबी खवेबे। और आधा किलो जलेबी लई के और आगे पहुंचे तो गोवर परोड़ा है, ओई मदीने डार, और पायन ते कचरे, और अपने मुंह में मारे धड़ाक झड़ाक झड़ाक, खा जलेबी, खा जलेबी। भजन करना ही दिनेश, जलेबी खेबे अब खा। और मन करना ही दिनेश, काला तो मैं हम बताइबे। और सब पानते खौनदारी गोबर में डाल के, और चल जल्दी भजन कर, चल के अब तो नमक ये जलेबी। और जाके फिर बैठ गया। मन को रोकना ये आपकी बात है। हम अपने मन को खुद रोके, तुम अपने मन को रोको, कैसे रोक सकते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। कोई किसी के मन को रोक नहीं सकता। महात्मा जी देख लो अपने मन का कैसे रोके, समझ लो। ये महात्मा जी की जिम्मेदारी थी कि महात्मा जी अपने मन को कैसे रोके। उनका मन बार बार जलेबी 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 रट रहा था, और वो जाके जलेबी तौलाए, लेकिन मन का दिन नहीं। अगर आज दे देवे तो काल फिर कहिए लाओ, परसों फिर कहिए लाओ, ये परेशान करिए। एक हमारे गोबर में डार के पानते कचर के अपने मुड़े दना दन मारे, जल्दी खा जल्दी खा, कितना जलेबी खाते है। और जब उसका मन हटा, जाके ध्यान में बैठ गया। तो मन को खुद रोकना होगा, किसी को रोकने से नहीं। ज्ञान तो हम सुना सकेंगे, साहब की वाणी सुना सकेंगे, ज्ञान का मतलब साहब की बातें सुना सकते हैं, साखी शब्द सुना सकते हैं, उनके भजन सुना सकते हैं, उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो मन है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। वो से तो तुम्ही को रोकना पड़ेगा। साहब ने संध्या पाठ में कहा है, मन को मार गगन चढ़ जाए। अगर आपका मन रुक गया तो गगन चढ़ जाओगे, अगर नहीं तो फिर भटक जाओगे, मन दौड़ाएगा आपको। आज धर्मदास साहब 68 तीर्थ पैदल परिक्रमा जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूमते 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 68 तीर्थ में घूमने के बाद समय का लगन, अनुराग, प्रेम का समय आ गया। और आ गया तो प्रिय सज्जनों, वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसे विवेक हो जाता है, वैसे ही सब कार्य बन जाते हैं। मथुरापुरी आ गए हैं साहब। मथुरापुरी में बैठे, स्नान ध्यान किए, भजन पूजन कुछ किया, और फिर उन्होंने सोचा भोजन बन जाए। भोजन बनाने की तैयारी हुई। आज खिचड़ी बना लेते हैं, होता है ना, खिचड़ी कभी कभी बनाई जाती है। आपने देखा होगा अपने घरों में, ऐसा नहीं कि रोज कोई खिचड़ी बनाता हो, कभी मन ही करता है कि आज खिचड़ी बना ली जाए। आज उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए तैयारी कर ली, और जब खिचड़ी बनाने के लिए तैयारी की, धर दिया चावल दाल पानी, तैयार होने लगी खिचड़ी। और जब खिचड़ी तैयार होने लगी, थोड़ी सी कसर रह गई, और एक लकड़ी रख देते हैं। चूल्हा का समय था, आजकल तो गैस है, तो चूल्हे का समय था, चूल्हे में लकड़ी जलाई जा रही है, एक और लकड़ी रख देते। जैसे एक लकड़ी रखी,
तो पता नहीं वहां कहां चींटियां चींटियां आने लगी, जलने लगी चींटियां। और जब जलने लगी तो प्रिय सज्जनों, धर्मदास साहब के मन में भ्रम हो गया। भ्रम नहीं, बात तो सत्य हो गई। ये भ्रम नहीं, सामने देख रहे हैं कि ये तो चींटियां जल रही हैं, ये तो हत्या हो गई मेरे से, और ये तो भोजन हत्या का हो गया। अब हत्या के भोजन को और हमें ठाकुर का भोग लगाना है, ठाकुर जी का भोग नहीं लग सकता क्योंकि हत्या हो गई। अब जब ठाकुर जी को भोग लग नहीं सकता तो हम खा नहीं सकते। हम तभी खाएंगे जब ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, और ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं क्योंकि हत्या हो गई। इसलिए आखिरकार ये अन्नदेव है, अन्नदेव का भी अपमान नहीं कर सकते। थाल में परोसा, निकल पड़े, कोई मिल जाए उसे खिला दे। सब बातें तो ठीक हो गई, लेकिन ये बात भूल गए कि कोनो साधु महात्मा का अगर देवे तो ठाकुर जी तो उनके अंदर बैठे हैं। क्यों भाई, ठाकुर जी हैं कि नहीं? जितनी आत्मा बोल रही उतने सालिक राम, तो ठाकुर जी तो तुम्हारे अंदर आ गए। साहब कबीर के वचनानुसार जितनी आत्मा बोल रही उतने सालिक राम, मन बोला नहीं पूज्य नहीं पाथर से काम। तो जौन वास्तव में ठाकुर जी वे तो मूर्ति है, और वही ठाकुर जी का तुम वो भोग नहीं लगा सकत। देख लो, जो पत्थर की मूर्ति है वही ठाकुर जी के लिए भोग नहीं लगी है क्योंकि पाप हो गया। और जौन ठाकुर जी संदुक बैठे हैं, सक्षम है, सामने है, और उनका खाए के लिए तुम दे रहे हो। क्यों भाई, उस समय वहां पाप हो रहा था कि यहां भूल हो रही थी कि वहां? ये तो ठाकुर जी मूर्ति थी, वहां तो कोई भूल नहीं हो रही। भूल तो यहां हो रही है कि जीवंत किसी संत को भोजन दे रहे हो, जो जीता जागता ठाकुर है, जो जीता जागता ईश्वर है, उसको तुम वो दे रहे हो। भूल यहां हो रही है। साहब मुस्कुरा रहे हैं। देखो, इसका ज्ञान केवल यहां तक है कि ये ठाकुर जी में तो भगवान है, लेकिन एक महात्मा जी के अंदर भगवान नहीं है, उसको दे दें ये पाप का भोजन। सदगुरु ने मन में विचार किया, अब तो इनको समझा ही देना चाहिए, खूब तो भटक ली नहीं। एक दो जगह नहीं, 68 तीरथ, खूब सवेरे संजा हनाए। वही जवाने में सुबह शाम दोनों समय स्नान किया जाता था, और संत लोग तो जितनी बार मलमूत्र के लिए जाते थे नहाते थे, मल का त्याग करते थे तो नहाते थे। अरे और की कौन बताए, हमारे गुरु जी खुद, हमारे परम पूज्य गुरुदेव मानसी बालकदास जी साहब ऐसे ही थे, जितनी बार दिशा मैदान जाते थे उतनी बार नहाते थे। ये था पहले संतों में था, लोग उतनी बार नहाते थे, सुबह शाम दोनों समय नहाते थे, चाहे जितनी सर्दी हो नहाते थे। ये तो नियम पहले से चले आ रहे, आज नहीं है, क्योंकि आज विवेक जाग गया है लोगों का। ऊपर से नहाने से क्या होगा? ऊपर से खूब नहा लो, काया को निर्मल कर लो, लेकिन तुम्हारा मन तो निर्मल हुआ ही नहीं, अंतःकरण तुम्हारा निर्मल हुआ नहीं। ऊपर चिकन का भय बौरे मनुआ तेरो कारो, ऊपर से चिकने होने से कुछ नहीं होता है, मन तो तुम्हारा काला है। मन की पवित्रता पर ध्यान देना है, बाहरी पवित्रता पर नहीं। जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसके जीवन में प्रेम हो, अनुराग हो, वो अच्छा है। ऊपर से ब्रह्म एक पहचान लिया तो दुविधा पकड़े से क्या मतलब, आत्म ब्रह्म पहचान लिया फिर गोरे काले से क्या मतलब। जब आत्म ब्रह्म पहचान लिया तो क्या गोरा क्या काला,
ये तो केवल चमड़े का रंग है, गोरा काला। गोरा काला तो तुम अंदर से कैसे हो, तुम्हारा अंदर क्या स्वभाव है। तो हमारे जीवन में परिवर्तन ऊपर की बाहरी नेत्रों से, बाहरी दशा में हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं, स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। धर्मदास साहब भी नहाए धोए, बढ़िया रसोई बनाई है, और आज उनके अंतःकरण में यहां तक आ गया कि देखिए शालिग्राम जी को भोग नहीं लगाया, जबकि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन जो जीवंत है उनके लिए उन थाल उठाई और लेके खड़े हो गए कि कोई संत मिल जाए तो उनको दे दें। साहब बोले अब इनको जगा देना चाहिए, बहुत भी घूम चुके हैं, 68 तीर्थों घूम आए हैं, जगह जगह ना जाने कितने जप तप व्रत उपवास सब कर डाले हैं, अब इनका समझा देना चाहिए, अब समझा दें, अब इनको मिल जाना चाहिए। बस साहब इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि इनके अंदर और अनुराग जाग जाए, और अनुराग जाग जाए, और प्रेम जाग जाए। आज उनके जीवन में अनुराग जागा है, प्रेम जागा है, इसलिए सदगुरु जो है एक संत रूप धारण करके और धर्मदास साहब के सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे प्रकट हो जाते हैं धर्मदास साहब बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और जैसे खुश हो जाते हैं, बढ़िया थाल परोसे थे, हाथ में लिए थे, हाथ जोड़ के बोले महाराज भोग लगाओ। कैसी बात है, शब्द कह रहा है उच्चिष्ट भोजन कबऊ न करावे, पर घर भोजन कर न जावे। जो अशुद्ध भोजन हो वो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। हमेशा आप लोग याद रखना, अशुद्ध भोजन कभी किसी को नहीं कराना चाहिए। जूठा हो गया है, खराब हो गया है, किसी बिल्ली ने मुंह डाल दिया है, कुत्ते ने मुंह डाल दिया है, या किसी और तरीके से कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया है, तुम नहीं खा सकते हो, अब हम नहीं खाएंगे भाई, पड़ोस में दे देंगे। पड़ोस में दे दोगे तो पुण्य हो जाएगा क्या? नहीं। जो भोजन तुम नहीं खा सकते हो तुम और को क्यों दे रहे हो, दूसरों को क्यों दे रहे हो? तुम्हारे लिए नापाक है और उनके लिए पाक। उच्चिष्ट भोजन कबो न करावे, कभी भी उच्चिष्ट भोजन नहीं कराना चाहिए। उच्चिष्ट का मतलब अपवित्र या जूठा खराब भोजन कभी किसी को नहीं कराना चाहिए। और आज धर्मदास साहब लिए खड़े हैं थाली साहब के आगे। सदगुरु कबीर तन की जाने मन की जाने घट की जाने चोरी, अव्वा साहब से का छिपो है जाके हाथ में डोरी। तुम्हारे तन की जानते हैं, मन की जानते हैं, चित्त की चोरी जानते हैं, सब जानते हैं, और उनसे तुम छुपा रहे हो। जैसे धर्मदास साहब लेके पहुंचे और हाथ जोड़ के निवेदन किया महाराज भोग लगाओ, अंदर की बातें साहब ने प्रकट कर दी। अरे धर्मदास, ये हत्या का भोजन मुझे खिला रहे हो? धर्मदास साहब सन्न से रह गए। मेरे भोजन को बनाते किसी ने नहीं देखा, मैंने तो पर्दे में भोजन बनाया था, किसी ने नहीं देखा कि यहां चींटियां जल गई, हत्या हो गई। ये कैसे आप जान गए? लेकिन नहीं पता था वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आत्मा के आधार हैं। अंतर्यामी एक तो मातम के आधार, जो तुम छाड़ो सात को तो कौन उतारे पार, वो तो सब कुछ जानने वाले। जैसे उन्होंने कहा ये हत्या का भोजन मुझे खिलाते हो, हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ लिए, जरूर हत्या हो गई है, मेरे से हत्या हो गई है, इसीलिए तो भोजन लाया हूं। मैं कैसे ठाकुर को भोग लगाता, चींटियां जल गई हैं, तुम ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते और मुझे खिला सकते हो? ए धर्मदास, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो सुन मेरी बात। बोले क्या? ये भोजन ले जा, चौका में रख दे, जितनी चींटियां जल गई हैं
चूल्हे से निकलेंगी, इससे अपना अपना कन लेगी, चली जाएंगी, तेरा भोजन पाक हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, कर लेना। अब तो धर्मदास साहब को और चिंता हो गई, चूल्हे में जली हुई चींटियां कैसे निकलेंगी? लगता है ये कोई महापुरुष हैं, अगर निकल आई तो महापुरुष, और नहीं तो ऐसे बकवादी लोग तो बहुत आते हैं। बैठो महाराज, साहब को बैठा दिया और थाल ले जाके रखा चौके के पास, चूल्हे के पास रखी, और जैसे रखे तो देखा क्या चींटियां लाइन लगाए चले आ रही हैं, सब अपना अपना कण ले रही जा रही हैं। धर्मदास साहब भुला गए खाना भोग लगाना, और आके साहब के चरण पकड़ लिए, और जैसे सदगुरु के चरण पकड़ लिए, पकड़ करके बोले अब दया कर दो, अपनी चरण शरण ले लो और मुझे कुछ ज्ञान वाणी सुना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप दया करके कुछ अमृत वचन सुना दें, कुछ शब्द सुना दें। साहब बोले संसार में क्या तुम्हें सुना दें? अरे संसार में कुछ नहीं है, निर्मोह निर्वैर निर्लोभी हो जाओ, अभिगत स्वरूप हो जाओ। यहां संसार में क्या रखा है? निर्वैर, किसी से बैर नहीं करना है। क्यों हमें छोटी छोटी बातों में लड़ना है? नहीं लड़ना है, निर्वैर हो जाओ, हमें लेना देना ही नहीं। निर्वैर होना बड़ा कठिन होता है। पड़ोसी है तुम्हारे पास, अब वो रोज तुम्हारे से कुछ ना कुछ खोचड़ करता है, हो जाती है लड़ाई, हो जाती ना, लेकिन फिर भी साहब कहते निर्वैर रहो, तुम अपनी तरफ से कुछ मत करो, उससे जो करना है करने दो। साहब कबीर की एक साखी है, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास। गलकटियों के पास अगर तुम्हारा घर है तो वो तो अपना काम करेंगे। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, और जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों हो उदास? जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उससे भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम उदास मत हो। अपना तुम भजन करो, अपना ध्यान करो, निर्वैर। छोटी मोटी बातें कोई कुछ कह जाए